हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिलेशन फंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। और वहाँ पहुँचने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद धीरे से हम रिलेशन और फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। वन ऑफ द utmost इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स एट एनी स्टेज है ये। रिलेशन फंक्शन पढ़ाते समय मैं समझाऊंगा आपको, फंक्शन स्पेशली पढ़ाते समय समझाऊंगा कि फंक्शन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है मैथमेटिक्स में और क्यों हम उसको पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले इसको फिनिश करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर पढ़ने के लिए हम लोग बहुत बेसिक सा कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे एक ए है हमारे पास, सेट ए, और सेट ए के अंदर मेरे पास एज्यूम कर लेते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये इस सेट का हिस्सा है। और आप जानते हैं सेट में ए और बी का क्या मतलब है। बेसिकली ए और बी दोनों मेंबर है सेट का। इस घर के अंदर दो लोग रहते हैं और उनका नाम ए और बी है। अलग अलग तरीके से आप इसको। और एक सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट, और फिर से हैं, दो ही ले रहा हूं मैं, वैसे तो तीन भी ले सकते, चलिए मैं तीन ले लेता हूँ, वन टू। ये तीन लोग रहते हैं और उस घर का नाम है बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसको ऐसे लिख के दिखाएंगे ए क्रॉस बी। याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाता, ये इसको क्रॉस बोलते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग किस कैसे निकालेंगे, ये देखिए। ए क्रॉस बी जब हम बोलते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और आई शुड बी सेइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, पेयर करेगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी के साथ। तो इसको लिखते हैं हम लोग, ए कॉमा वन, ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, बी कॉमा। इन सब को कॉमा से हम सेपरेट कर देते हैं। ये एक एलिमेंट कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये दूसरा एलिमेंट कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये तीसरा एलिमेंट कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, आप गिन सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे सेट में एक एक एलिमेंट को हम लोग एक एक मेंबर मानते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो दो का एक ग्रुप ही होगा। इसमें जो पहला एलिमेंट दिख रहा है आपको, पहला एलिमेंट, ये सारे के सारे सेट ए से आएंगे। जो यहाँ ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, इसमें जो पहला ए है, पहला एलिमेंट इसी ए से आएगा, और दूसरा एलिमेंट वन टू थ्री एंड सो ऑन, ये दूसरे सेट से आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is paired with each and every element of set B, then this is what we call it as, इस पूरे को तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहते ही हैं, और इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें कि पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए, एंड वन बिलोंग्स टू सेट, इसी तरह से ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड टू बिलोंग्स टू सेट बी एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, लेकिन मैं उसको आपके लिए बहुत आसान भाषा में रख देता हूँ कि जो आप लोगों ने ग्राफ में कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट में जो पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ा है, वही है ये। एक्चुअली में वही है कि ए कॉमा वन का मतलब वहां पे भी ए एक्स एक्सिस पे दिखाता था, वो भी ऑर्डर्ड पेयर ही कहलाता है। अगर वन कॉमा टू लिखा है, इसका मतलब वन कॉमा टू ही है, दैट इज नॉट सेम एज टू कॉमा वन। तो वन एक्स एक्सिस पे होगा और टू वाई एक्सिस पे। इसमें भी वही है, ए एक्स एक्सिस पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, तो ए एक्स एक्सिस पे दिखेगा और वन वाई एक्सिस पे दिखेगा। लेकिन फिलहाल ए को हम कैसे एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, लेकिन मतलब अभी भी वही है कि ए जो इसमें पहला एलिमेंट है, ये पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। इसका ज्यादा मतलब आप समझ पाएंगे अगर मैं बी क्रॉस ए निकाल लूं। तो बी क्रॉस ए जब हम करेंगे, तो पहले बी का एक एलिमेंट सभी के साथ बंधेगा, मतलब वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, वन कॉमा बी, वन कॉम सॉरी
देन 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा, इन सबको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इससे पता लगेगा कि सारे अलग अलग है। ये आप देखिए बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला एलिमेंट है 1 कॉमा ए, इसमें 1 जो है ये सेट बी का एलिमेंट है, और सभी का, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका पहला एलिमेंट सेट बी से आया और दूसरा एलिमेंट सेट ए से आया। हम इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्योंकि ये तय है कि जो पहला एलिमेंट होगा पहले से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे से आएगा। इसमें आपकी मनमानी नहीं है कि बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट आपकी मर्जी है, किसी को भी आगे पीछे लिख लीजिए, वो नहीं है। ये उतना ही वैलिड है जितना कि आप 3,5 को ग्राफ पे समझते हैं और 5,3 को आप ग्राफ पे समझते हैं। मुझे विश्वास है कि अब तक आप ग्राफ के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। 3,5 कुछ और है, x पे 3 y पे 5, और 5,3 का मतलब x पे 5 y पे 3, तो दो अलग अलग पॉइंट को पूरी तरह से दिखाता है। उसी तरह से a क्रॉस b और b क्रॉस a पूरी तरह से अलग अलग चीज है, और ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बट इंटरेस्टिंगली दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है। तो आप ये बात तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होता है। ठीक है, a क्रॉस b, मैं यहां लिख देता हूं, a क्रॉस b इज नॉट सेम एज b क्रॉस a। ये तो विजिबल है, अब आप जग जाहिर है, आप देख सकते हैं, इसी दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं होता। बट n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू n ऑफ b क्रॉस a, कम से कम यहां तो आपको दिख ही रहा है। और ये जनरलाइज्ड है, मैं जो बता रहा हूं ये जनरलाइज है। कभी भी ऐसा होगा a क्रॉस b, चाहे कितना भी बड़ा सेट हो कितना भी छोटा हो, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा a क्रॉस b में वो सेम होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a। रीजन है उसके पीछे, रीजन ये है कि अगर आप n ऑफ a क्रॉस b निकालते हैं तो दैट इज सेम एज n ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ b के बराबर होता है। n ऑफ a क्रॉस b जो होता है वो n ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ b के बराबर होता है। मतलब a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, आसान भाषा में a क्रॉस b में जितने मेंबर्स होंगे वो इस पर डिपेंड करते हैं a में कितने मेंबर्स हैं और b में कितने मेंबर्स, और आप सिंपली मेंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स मिल जाता है, a क्रॉस b नहीं मिलता। नंबर ऑफ a क्रॉस b में कितने लोग रह रहे हैं वो मिल जाता है आपको। तो अब 3 इसमें है, इसमें 2 और 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिएगा तो 6, या 3 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा तो 6। तो हम जानते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, इसीलिए a क्रॉस b का जो रिजल्ट है na इंटू एन बी, और b क्रॉस a का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो रिजल्ट है एन बी इंटू एन ए सेम होता है। दूसरी भाषा में, आसान भाषा में, एन ए क्रॉस बी जो है वो उतना ही होगा जितना एन ऑफ बी क्रॉस ए होगा, लेकिन a क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है, ये बात मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं अगले स्टेटमेंट की तरफ पढ़ता हूं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा बी और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा वाई, अगर आपको बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है, अब आपसे बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये बराबर है, तो देख के तो नहीं लगता बराबर है, तो कहेंगे नहीं। तो अगर आपसे क्या पूछा गया, आपसे सवाल पूछा गया, तो आंसर है नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि ये दोनों बराबर है, आप मुझे कंडीशन बताइए कब होगा, उसका आंसर मैं दे कि ये दोनों अगर इक्वल है, बोल दिया गया, बुक में बोल दिया कि इक्वल है, आप मुझे बताइए कब इक्वल। तो बहुत सिंपल है ये, इक्वल तब होता है जब a x के बराबर हो जाएगा और b y के बराबर, तब a इक्वल्स टू एक्स एंड, और नहीं होगा, एंड b इक्वल्स टू, अगर ऐसा होगा तो हम मान लेंगे कि ये और ये दोनों आपस में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बराबर नहीं होगा। आप जानते हैं कि 3,2 जो है 2,3 के बराबर नहीं होता। 3,2 इज नॉट इक्वल्स टू 2,3। उसके पीछे कारण ये है कि ये वाला 3 ये 2 के बराबर नहीं है और ये 2 ये 3 के बराबर भी नहीं है। इसमें तो अज्यूम करने के लिए भी नहीं बोला जा सकता कि आप अज्यूम कर लीजिए कि कैसे कर लूँ, 3 2 के बराबर नहीं होता, वो हमें दिखता है। ए और एक्स में तो हम चलिए भले नहीं दिख रहा लेकिन दोनों वेरिएबल है, तो कोई बोलेगा कि अज्यूम कर लो तो हम कर भी सकते हैं कि ठीक है चलो जी वेरिएबल है, मान लेते हैं कि दोनों बराबर है। लेकिन 3 और 2 में हम कैसे मान लें, 3 और 2 में तो साफ दिख रहा है कि कौन सा वेरिएबल है, ये तो 3 अलग है 2 अलग है, तो इसमें हम कैसे अज्यूम कर लें, तो इसमें अजम्पशन भी आपका काम नहीं करेगा। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, वो मैंने आपको पढ़ा दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। इसमें मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी दिया हुआ है, अगर इसमें एक और आ जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप कैसे निकालेंगे और उसको आप क्या कहेंगे? इसको तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। एक एक को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, और कैसे निकालेंगे ये दिखाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ए हम ले लेते हैं, एक सेट है 1,2। बी एक सेट है हमारे पास A,B, और सी एक सेट हम ले लेते हैं 4,5। अब आपसे बोला गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालिए, सी निकालिए। तो आप तीनों को इकट्ठा मत कीजिएगा, पहले दो को निकाल लीजिए। तो मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1A, 1B, 2A, 2, ये आपने निकाल लिया। अब आप क्या करिए, ए क्रॉस बी को ना एक ही एलिमेंट मानिए, मान लेते हैं टी है। भाई सेट ही तो है। अब सेट में ये किसने कहा है कि जो लोग रहेंगे वो मोटे नहीं रहेंगे, पतले रहेंगे? ये किसने कहा है कि जो लोग रहेंगे वो पतले नहीं रहेंगे, मोटे ही रहेंगे? कुछ भी रह सकते हैं ना। हम एक घर देख रहे हैं, एक जैसी चीजों। अब वो चीजें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी तो रह ही सकती है ना, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी रह सकता है, तो किसी भी फॉर्म में वो एलिमेंट रह सकता है। तो ये एक सेट है जिसमें कि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एलिमेंट्स रह रहा है, टी है इसका नाम। अब आप क्या कीजिए, ए क्रॉस बी का नाम टी रख दिया। अब ए क्रॉस बी आपने निकाल भी लिया। अब आप क्या करें, टी क्रॉस सी निकाल लें। आप टी क्रॉस सी निकाल, तो टी का मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 1,A, 1,B, 2,A, 2,B, ये चार एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। क्रॉस सी है तो ये रहा क्रॉस सी, मैं इधर लिख लेता हूँ। सी का मतलब 4, ऐसे लिख लिया। अब आपको टी क्रॉस से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। टी का एलिमेंट पहले आएगा, मतलब अब टी में कौन सा है, ये एक एलिमेंट काउंट होगा ना। इसको तो एक गिन रहा है, तभी तो आप चार गिन रहे हैं, नहीं तो 8 गिनते ना आप। एक एक लेटर देख रहे होता है या नंबर देख रहे होता है। तो इसको आपने एक गिना है, एक। इसका इन दोनों के साथ होगा, तो कैसे होगा? 1,A तो पहले से है और 4 के साथ चला गया, तो 1,A। 1,A तो पहले से है, अब 5 के साथ जाएगा तो 1,A,5 हो गया। इसका दोनों के साथ तो दो एलिमेंट आ गए। अब इसका दोनों के साथ करेंगे, तो 1,B पहले से है, 4 के साथ 1,B,4, 1,B,5, फिर से 2,A,4, 2,A,5। 4 टू 8 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिसिंग है। 1,A,4, A,5, B,4, B,5, अच्छा 2B भी तो है। 2,B,4, 2,B, ये आपके पास टी क्रॉस सी आ गया। और इस टी को अगर आप वापस लिखेंगे तो दिस इज ए क्रॉस बी, ब्रैकेट में कर लीजिए आप, क्रॉस, दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहते, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे हम। ट्रिपलेट तीन का है ना, तीन का ग्रुप है, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ये मैंने दिखाया कि कैसे आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर आप चाहें ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें ए क्रॉस बी पहले कर लें आप, और फिर क्रॉस सी, जैसा मैंने अभी। तो आप कैसे भी कर लेंगे ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बस ऐसा ना हो कि बी को आगे ए को पीछे, ये मत कीजिएगा। ये मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर में ही समझा दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा, पेयर की जगह ट्रिपलेट। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट बी का होगा, और थर्ड एलिमेंट सी का होगा। इक्वालिटी ऐसे केसेस में, अगर इक्वालिटी अगर आपको देखनी हो तो सेम है जैसा कि अभी हमने इक्वालिटी में देखा था कि दो को हम कैसे इक्वेट करते हैं, वही अभी भी है हमारे पास।
कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर में इक्वेट करना है तो ए को x से, बी को y से। सिमिलरली ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में भी इसी तरह से हम इक्वेट करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कैसे हम लोग थ्री सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसको मैं एक और चीज़ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से सुनें। इसके अलावा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, आप उसको विजुअलाइज करें टू डायमेंशनल स्पेस के फॉर्म में, टू डायमेंशनल स्पेस। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, एक डायग्रामेटिकली और एक ग्राफिकली। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्राफ बना के हम दिखा देते हैं और एक डायग्राम के तहत हम दिखाते हैं। तो जैसे ग्राफ के तहत दिखाना हो, अगर मान लीजिए कि नंबर्स है तो नंबर्स है, तब तो आप ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। नंबर्स नहीं हो तो ग्राफ पे दिखाना फिर मुश्किल तो है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी। 1 2 3 4 5 6 की जगह अगर मैं आपको कहूँ यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए, यहाँ डी लिख लीजिए, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, ये दूसरा सेट है। दूसरा सेट जो होता है पहले का कॉपी होता है, बस वो वाई एक्सिस पे होता है। ये 3 है एंड सो ऑन। तो अगर नंबर्स है तो तब कॉपी होगा, अभी इस तरह के केसेस में कॉपी नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कि आपका है a,1, तो आप a,1 दिखाइए, a और 1 जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये हो गया आपका a,1। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसकी जगह अगर मैं इसी को ऐसे दिखा दूँ, ये एक सेट ले लिया a, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि 1 2 3 है, और ये एक सेट है हमारे पास b, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि a,b है। तो अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना हो तो आप दिखाएंगे 1 का a के साथ, 1 का b के साथ। जानते हैं आप 1 a 1 b होगा, फिर 2 का a के साथ एंड 2 का, फिर 3 का a के साथ एंड। तो आप देखिए कितना हो गया, 1 दो लोगों से कनेक्ट हो रहा है, 2 भी दो लोगों से कनेक्ट हो रहा है और 3 भी दो लोगों से कनेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने हो गए, 6। आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 × 3, टोटल नंबर ऑफ 6 टोटल कनेक्ट होंगे। तो ये फंडामेंटल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आपको मैं ये बता देना मेरे लिए ज़रूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कभी भी होगी ना, तो आप उसको टू डायमेंशनल स्पेस की तरह ट्रीट करें, जिसमें एक डायमेंशन एक्स एक्सिस होगा, दूसरा डायमेंशन वाई एक्सिस होगा। और टू डायमेंशनल स्पेस को हम लोग n क्रॉस n के फॉर्म में दिखा सकते हैं, r क्रॉस r के फॉर्म में दिखा सकते हैं। r क्रॉस r का मतलब है रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब जिसमें एक एक्स एक्सिस हमारा मान लीजिए रियल नंबर है, और वाई एक्सिस मैंने कहा ना कि अगर नंबर होगा तो उसकी कॉपी हो जाएगी, और वाई एक्सिस भी हमारा रियल नंबर है। ये नेचुरल नंबर का हमारे पास पूरा का पूरा एक्स एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस भी हम नेचुरल नंबर को ही पूरी तरह से डिनोट करेंगे। तो इसी को टू डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। अगर थ्री डायमेंशन का होता तो n क्रॉस n हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज थ्री डायमेंशनल स्पेस, मतलब हमारे आसपास है, दैट इज थ्री डायमेंशन है। और अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो टू डायमेंशनल स्पेस की बात करता है या उसको रिप्रेजेंट। हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब कुछ सवाल हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल प्योरली एनसीईआरटी का है, तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं इसी पे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को भी ले लूँगा, और आगे बढ़ेंगे तो फिर ऑफ कोर्स एग्जाम्पलार के प्रॉब्लम्स को भी ले लूँगा। देखिए ये हमारे पास बोला गया है कि एक कोऑर्डिनेट है x/3 + 1। याद रखिएगा ये एक वैल्यू है कोऑर्डिनेट का, एब्सिस है, x की वैल्यू को दिखा रहा है, +1 है लेकिन कॉमा लगा हुआ ना बीच में, तो ये एक टर्म है ये x। दूसरा वाला है y - 2/3, सो दिस इज y, मतलब ये एक्चुअली में x है और ये पूरा का पूरा y है, y। और बोला गया है कि दिस इज इक्वल्स टू 5/3, 5/3, 1/3। बोला x और y की वैल्यू बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि दो कोऑर्डिनेट अगर इक्वल होते हैं, इक्वल का 2 का साइन दिया हुआ है, तो उसमें आपके और मेरे सोचने का कुछ नहीं है। तो हम x को x से इक्वेट कर देंगे और y को y से इक्वेट। तो हम लिखेंगे x/3 + 1 = 5/। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सिंपली, x/3 = 5/3 - 1 = 2/3। x/3 = 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x = उसी तरह से y को भी हम इक्वेट करेंगे, y - 2/3 = 1/3। आप
y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 3/3 3/3 कितना होता है, y की वैल्यू मिल गई और x की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3 into 4 into 5। सेट A में 3 एलिमेंट है और सेट B में 3 into 4 into 5 है, देन फाइंड द एलिमेंट्स इन A क्रॉस। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि सेट A में 3 एलिमेंट है ना, तो n ऑफ A कितना है। और अच्छा, एक और बात यहाँ बता देता हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ये बताने के लिए एक तरीका तो ये है लिखने का। दूसरा तरीका एक और मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के बगल में 2 डंडा लगा दीजिए और इक्वल टू 3 लिख देंगे, तो ये भी दरअसल में कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट ही दिखाता है, मतलब किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट। ठीक है, बस मियरली रिप्रेजेंटेशन है, वो मैंने आपको। तो बोला गया इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, देन एंड सेट बी हैज 3 4 5, तो उसमें भी तो 3 ही एलिमेंट्स है ना, तो सेट बी के अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे वो बताने हैं, क्या होंगे वो नहीं बताने हैं, एलिमेंट्स कितना होगा। हम जानते हैं अगर ए क्रॉस बी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो एन ऑफ ए इज एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी हम कैलकुलेट करते हैं, एन ऑफ ए, याद रखिएगा इसी को हम लोग एन ऑफ ए भी कहते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट है, एन ऑफ बी में भी 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर ए क्रॉस बी। नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं, जी हमारे पास 7,8 है, एच हमारे पास 5 4 2 है, फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो ये आप कर सकते हैं, जी अगर हमारे पास 7,8 दे रखा है और एच हमारे पास 5,4,2 है, तो आप बड़े आराम से जी क्रॉस एच निकाल सकते हैं, मैं छोड़ दूंगा, आप एच क्रॉस जी आप खुद निकाल लीजिए। जी क्रॉस एच निकालेंगे तो हमेशा जी वाला एलिमेंट पहले दिखेगा, मतलब 7 को सबके साथ पेयर कर दीजिए, बहुत आसान है, 7 को 5 के साथ 7,5, फिर 7 को ही 4 के साथ 7,4 और 7 को ही 2 के साथ ही कर दिया। अब 7 में कुछ और बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है 8 है, तो 8 को भी सबके साथ आपको पेयर करना है, 8,5 8,4 एंड 8, ये कर लिया, तो ये जी क्रॉस एच निकल गया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एच क्रॉस जी खुद भी निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट एच क्रॉस। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्रॉस जी जो है वो सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी क्रॉस एच के, दोनों बराबर आएगा, दोनों 3 एंड 3 6 है तो दोनों ही 6 आएगा, लेकिन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर आएगा, एलिमेंट्स सेम आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दोनों में बहुत फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खत्म। State whether each of the following statements are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly. ठीक है जी, बोला क्या P है m कॉमा n, Q है n कॉमा m, देन P क्रॉस Q mn कॉमा nm होगा। ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, बहुत प्राइमा फेसा ही रॉन्ग है, क्योंकि P कॉमा Q सॉरी P क्रॉस Q अगर आएगा तो 2 into 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, उन्होंने सिर्फ 2 ही एलिमेंट लिखा है, तो वहीं पे क्लियर है कि ये गलत है। तो हम निकालते हैं P क्रॉस Q को, P क्रॉस Q में हम पहले P का एलिमेंट लेंगे, हमें P क्रॉस Q पूछा है, याद रखिएगा P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों अलग अलग चीज है पूरी तरह से। P क्रॉस Q का मतलब है पहले हम लोग P के एलिमेंट्स को लेंगे, तो P का एलिमेंट M है, तो इसको इन सब के साथ पेयर करेंगे, कैसे करेंगे, M क्रॉस M कॉमा N लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे M कॉमा N, फिर खत्म। अब M का दोनों के साथ पेयरिंग हो गया, अब N का पेयरिंग करेंगे, N कॉमा N कॉमा N एंड N कॉमा, ये मैंने इसके साथ पेयरिंग कर दी।